जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। क्या वास्तव में देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं गूंगी बहरी हो गई हैं? देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं के काम में स्थिरता को देखते हुए इस तरह के सवाल उठना लाजमी है। ध्यान देने वाली खास बात है कि केंद्र से लेकर अन्य राज्यों में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से कई संवैधानिक संस्थाओं ने ईमानदारी से और बेहतर तरीके से काम करना बंद कर दिया है, जबकि भारत में सभी संवैधानिक संस्थाएं स्वायत्त और स्वतंत्र हैं। लेकिन बीते कुछ समय में इन संस्थाओं में अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर इनके काम करने के ढंग पर भी सवाल उठे हैं। ताजा मामला भारत के ऑडिट से जुड़े संस्थान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से जुड़ा है। बीते कुछ समय में सीएजी की रिपोर्ट्स में देरी को लेकर कई सवाल उठे हैं, क्योंकि यही संस्थान पिछले 2 साल पहले 150 ऑडिट रिपोर्ट जारी करती थी, लेकिन अब संस्थान की ओर से दी जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट्स में 50% की कमी होने लगी है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट्स में 50% की कमी ने लोगों को चौंका दिया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सीएजी ने कुल 73 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की। इनमें 15 रिपोर्ट केंद्रीय सरकार के लिए और 58 राज्य सरकारों के लिए थी, जबकि इससे पहले 2017-18 में सीएजी ने 98 रिपोर्ट पेश की थी, जिनमें 32 केंद्र सरकार के लिए और 66 रिपोर्ट राज्य सरकारों के लिए थी। असल में केंद्रीय एजेंसियों और उनसे जुड़ी नीतियों योजनाओं की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट्स के जरिए पहचान बना चुकी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में लगातार हो रही कमी चिंता का विषय है। अब सवाल है कि इसके पीछे क्या कारण है। आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 में इस संस्थान ने एक साल में 150 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की। इनमें से 49 केंद्र सरकार के लिए और 101 राज्य सरकारों के लिए थी। इसी तरह 2015-16 में सीएजी ने 188 रिपोर्ट तैयार की, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 53 और राज्यों के लिए 135 थी। इसी तरह से 2014-15 में कुल 162 ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई। इस संवैधानिक संस्था का आउटपुट सबसे ज्यादा 2010-11 के दौरान रहा, जिसमें सीएजी ने 221 रिपोर्ट्स तैयार की, जबकि 2011-12 में भी 137 रिपोर्ट संसद में रखने के लिए तैयार हुई थी। गौरतलब है कि 2018 में ही देश के 60 नामी और मौजूदा रिटायर्ड अफसरों ने सीएजी को पत्र लिखकर नोटबंदी और राफेल पर तैयार की गई सीएजी की रिपोर्ट्स पर चिंता जताई थी। इस चिट्ठी में कहा गया था कि सीएजी ने जानबूझकर रिपोर्ट्स में देरी की ताकि 2019 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार को किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचाया जा सके। इससे तो यही साबित होता है कि बीजेपी सरकार में सभी संवैधानिक संस्थाओं को खरीदा जा चुका है। इसी का दुष्परिणाम है कि इनके कामों में गिरावट आ रही है।